प्रतापगढ़ के देवगढ़ में मंदिर और दरगाह जाने वाले रास्तों को बंद करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए इसे आस्था पर चोट पहुंचाने वाला कदम बताया है और रास्ता खुलवाने की मांग की है। दरअसल देवगढ़ राजमहल, जिसे महारावत अंबिका प्रताप सिंह ने 27 साल पहले बेच दिया था, उस राजमहल परिसर में करीब आधा दर्जन मंदिर और एक दरगाह स्थित है। अपने विक्रय विलेख में अंबिका प्रताप सिंह ने राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिर तथा दरगाह की ओर जाने वाले रास्तों को विक्रय नहीं किया था और लिखा था कि ये रास्ते और मंदिर के आसपास की जमीन विक्रय नहीं की गई है। कालांतर में जोधपुर निवासी भानुमित्र अग्रवाल और राम प्रकाश सिंघल ने ये राजमहल खरीद लिया। इस दौरान मंदिरों में ग्रामीणों का आना जाना और धार्मिक आयोजन निरंतर जारी रहे, लेकिन पिछले साल नवरात्रि के दौरान महल मालिकों ने मंदिर और दरगाह की ओर आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और लोगों को पूजा पाठ के अधिकार से वंचित करने लगे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनपा। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद रास्ते खुलवाए गए और विधिवत पूजा अर्चना शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर से महल का मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिरों की ओर आने जाने वाले रास्ते महल मालिकों द्वारा बंद कर दिए गए हैं। इन रास्तों पर निजी संपत्ति का बोर्ड लगाकर लिख दिया कि ये निजी संपत्ति है, बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं करे। महल मालिकों के इस कदम से ग्रामीणों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है। मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं हो रही है। आगामी दिनों में नवरात्रि का त्योहार है और हमेशा मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ पर 3 मंदिर तो देवस्थान विभाग के अधीन है। महल मालिकों की इस हरकत से ग्रामीणों में फिर से आक्रोश है। उन्होंने इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ हो, इसके लिए रास्ता खुलवाने की भी मांग की है। ज्ञापन में महल मालिकों को हमेशा के लिए पाबंद करने की भी मांग रखी गई है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मांडवी से कोटदी तक सड़क मार्ग स्वीकृत तो हो गया, लेकिन काम अधूरा ही अटका पड़ा है। बारिश में ये रास्ता गड्ढों में तब्दील हो गया है और ग्रामीण परेशान हैं। प्रतापगढ़ जिले के मांडवी और कोटड़ी के बीच करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। ये मार्ग न केवल कोटड़ी बल्कि चकुंडा मुख्य मार्ग और आसपास के कई गांवों व मजरे को जोड़ता है। ग्रामीणों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए चकुंडा आना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने कई वर्षों तक इस सड़क की स्वीकृति के लिए प्रयास किया। भैरू, खाखरा और आसपास के लोगों की मांग पर आखिरकार सड़क का प्रस्ताव मंजूर हो गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल ग्राम पंचायत की ओर से सड़क पर मोरम डलवाया गया था, लेकिन बारिश के बाद ये फिर से बड़े बड़े गड्ढों में बदल गई। सड़क की ये स्थिति क्षेत्रवासियों में आक्रोश का कारण बनी हुई है। ये मार्ग मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और श्रद्धालु इसी रास्ते से शक्तिपीठ होली हनुमान जी तक पैदल यात्रा करते हैं। अब गड्ढों से भरी सड़क से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पानी भरने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि रोजाना की परेशानियों से राहत मिल सके। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। मोताने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ी में 3 दिन पहले घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिग को डिटेन किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धमोतर थाना अधिकारी घीसूलाल ने बताया कि बीती 8 सितंबर को थाना क्षेत्र के आकाश कुंडी निवासी शंकर मीणा की पशु के द्वारा सिंग मारने से मौत हो गई थी, जिसका शव कैलाश नाथ के खेत में मिला था। इस पर मृतक शंकर के भाई लक्ष्मण और उसके परिजनों ने मोताने की मांग करते हुए कैलाश नाथ और उसके भाई डालचंद नाथ के घरों में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। इस मामले में पीड़ितों की ओर से 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद बुधवार को इस मामले में लक्ष्मण मीणा और धनराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आज इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 महिलाओं सहित 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिग भी डिटेन किए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।